नमस्ते दोस्तों, हमारे डिजिटल व्यापारी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी नया अकाउंट कस्टमर का हो, सप्लायर का हो, कैश, बैंक, कोई भी अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं और डिलीट करते हैं, ये आज इस वीडियो के अंदर हम सिखाएंगे। ये ट्रेनिंग वीडियो है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पर ये मेनू में राइट साइड में पहला ही मेनू है अकाउंट। ये अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देने से इस तरीके से अकाउंट एड्रेस बुक की पूरी विंडो स्क्रीन ओपन हो जाती है। इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर मास्टर में भी मेनू में देखेंगे तो अकाउंट लिखा हुआ है या कंट्रोल ए लिखा हुआ है। ये शॉर्टकट की है। जो डॉस बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनके लिए ये शॉर्टकट कीज भी दी हुई है जिससे आप ये स्क्रीन ओपन कर सकते हैं। ये अकाउंट मैंने ओपन कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर काफी सारे अकाउंट्स क्रिएट करके रखे हुए हैं। जैसे कि मैं सर्च ग्रुप में देखता हूँ कस्टमर्स, तो ये देखिए सब कस्टमर्स के नाम आ गए। मैं यहाँ लिखता हूँ SU फॉर सप्लायर्स, तो देखिए सप्लायर के नाम, एड्रेस वगैरह यहाँ पर आ गए। इस तरीके से आप यहाँ पर से सबसे पहले तो सर्च कर सकते हैं एरिया वाइज, सीरियल नंबर वाइज, कोड वाइज, मोबाइल नंबर वाइज 97279। ये देखिए हमारा मोबाइल नंबर का जितना भी कस्टमर्स है वो आ गया। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। नया कस्टमर क्रिएट करते हैं, ये दबाया न्यू का बटन। यहाँ पर से हम नए कस्टमर का नाम लिख सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं ममता कुलकर्णी, तो ये नाम हो गया इसका। यहाँ पर एंटर कर देने से सॉफ्टवेयर अपने आप कोड बना लेगा MK। यदि MK कोड नहीं है तो ये सीधा जाने देगा, यदि है तो बोलेगा कि डुप्लीकेट वैल्यू है, तो आप यहाँ पर आपके हिसाब से कोई दूसरा कोड भी बना सकते हैं। ये कस्टमर का कोई मार्का हुआ तो वो भी आप यहाँ पर ये कोड की जगह पर डाल सकते हैं ताकि वो नाम टाइप करके आप बिलिंग बनाते वक्त वो कस्टमर को आसानी से सर्च कर सके, सिलेक्ट कर सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटर कर दीजिए। यहाँ पर सिलेक्ट ग्रुप आ गया। यहाँ पर आप कस्टमर भी सिलेक्ट कर सकते हैं यदि एक कस्टमर है तो, नहीं तो फिर सन्ड्री डेटर करके है, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने कस्टमर सिलेक्ट कर लिया। सप्लायर हुआ, यदि आप ये आपका सेलर है, इनसे आप माल बाय करते हैं तो यहाँ सप्लायर या सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। चलो हम कस्टमर लिख लेते हैं। ये रहा ओपनिंग बैलेंस। कस्टमर का पहले का कोई बाकी निकलता है, लेट्स से 55,000 रुपीज पैसे लेने के बाकी है, तो लेने के बाकी है मतलब DR। सप्लायर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, यदि देने के बाकी निकलते हैं तो CR सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये ओपनिंग बैलेंस आ गया यहाँ पर दोस्तों। फिर एंटर दबा दीजिए। ये हो गया एरिया। आप एरिया यहाँ पर कस्टमर का सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ MG रोड, तो ये एरिया आ गया। कई बार क्या होता है कि आउटस्टैंडिंग का लिस्ट हमको एरिया वाइज चाहिए ताकि उस हिसाब से हम सेल्समैन को एरिया वाइज आउटस्टैंडिंग का लिस्ट दे करके कलेक्ट करवा सके पेमेंट। उसके लिए एरिया दिया हुआ है, ये आप लिख सकते हैं। ये एड्रेस वगैरह में भी टाइप होके आ जाता है ताकि कस्टमर का एड्रेस ढूंढने में आसानी हो। ये हो गया सीरियल नंबर, कौन से सीरियल नंबर के लिस्ट चाहिए। ये क्रेडिट लिमिट आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। समझो कि ये कस्टमर का 50,000 से ज्यादा बाकी रखना नहीं है तो आप यहाँ पर क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो जब आपका इनवॉइस बनेगा आपको सॉफ्टवेयर इंटीमेट करेगा कि ये कस्टमर का इतना इनवॉइस हो चुका है। एंटर कर दीजिए। ये रहा नेम इन गुजराती। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की सभी लैंग्वेजेस है, इंडिया की सभी लैंग्वेजेस गूगल के तरफ से, यहाँ पर इनपुट टूल की तरफ से ये पूरा ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड है। तो यदि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपने यहाँ पर लैंग्वेज गुजराती सिलेक्ट की हुई है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो यहाँ पर ये बटन क्लिक करने से ये ऑटोमेटिकली आपको ये गुजराती में ये बना के दे देगा दोस्तों। तो ये है नेम इन गुजराती आ गया। यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से करना है। एंटर कर दिया, एड्रेस डाल दिया। एड्रेस की दूसरी लाइन, यदि ज्यादा एड्रेस है तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। यहाँ पर सिटी सिलेक्ट कर लिया भाई वडोदरा। ये स्टेट लिख दिया गुजरात। पान नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है तो लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर दूसरा है, उसका बैंक का नाम, अकाउंट नाम, ताकि ये हर बार हमको पेमेंट के लेने देने होते हैं तो उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉन्टेक्ट पर्सन यहाँ पर आ गया। समझो फॉर्म का नाम बना रहे हैं तो उसमें कॉन्टेक्ट पर्सन क्या है उसका नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये लेजर फोलियो, यदि आपके पास मैन्युअल लेजर है, बुक है,
तो वहां पे इसका लेजर का नंबर है 56, तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि ये जब आपका लेजर वगैरह या स्लिप वगैरह सॉफ्टवेयर में से प्रिंट हो तो ये आपको दिखाएगा कि ये कहाँ, इसका लेजर नंबर क्या है। और उसके बाद आएगा ऑडिट अप टू, ये कस्टमर का कहाँ तक का बिल बना दिया, कब तक का हिसाब सेटल कर दिया है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि हमको याद रहे कि इसके बाद का ही सेटिंग करना है। तो आप यहाँ पर ऑडिट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से डेट आ गई। फिर आ गया मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस। कस्टमर के जितने भी डेली इनवॉइसेस होते हैं वो बिल टू बिल यदि पेमेंट आप करना चाहते हो तो यहाँ पर टिक करना है। यदि आप टोटल ऑन अकाउंट पेमेंट करते हैं तो फिर मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस के ऊपर टिक मार्क नहीं करना है दोस्तों। ये हो गया। कस्टमर का फोटो डालना है तो यहाँ डाल दीजिए, वरना ये सेव का बटन दबा दीजिए। न्यू अकाउंट हैज बीन एडेड ऐसा मैसेज आ जाएगा। ओके कर दिया, ये कस्टमर का अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आप यहाँ पर अकाउंट में जाकर ये सर्च करेंगे ममता, तो ये देखिए ये ममता कुलकर्णी यहाँ पर नाम आ गया। डबल क्लिक करने से इसको आप फिर से खोल पाओगे। इसके अंदर आप कुछ भी एडिटिंग कर पाओगे, यहाँ पर अपडेट कर पाओगे, एडिट किया हुआ डिटेल्स डिलीट कर पाओगे। डिलीट करते वक्त सॉफ्टवेयर पासवर्ड पूछेगा, जिसका पासवर्ड आपका जो यूजर का पासवर्ड है वही है 1। तो यहाँ पर से इस तरीके से आप डिलीट भी कर सकते हैं, डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया अकाउंट लेजर को अपडेट डिलीट करने का ऑप्शन। यहाँ पर से ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये दो टूल है जहां पर से ये पूरा डेटा एक्सेल में इस तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इस तरीके से डेटा एक्सेल में निकल जाता है। मैं इसको नॉट सेव कर देता हूं। और एक्सेल में से डेटा लेना है तो आप इसके अंदर इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ये हम आपको गाइड करेंगे। जब भी जो एक्सपोर्ट किया उसी टेम्पलेट के अंदर डेटा डालने से हम डेटा को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा सॉफ्टवेयर वर्क करता है। यहाँ पर ये इसको आप बारी बारी सिलेक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से, और ये इसको क्लोज कर दिया। हमने जो क्रेडिट लिमिट वाला दिखाया वो ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर मैं क्विक सेल में चला जाता हूँ, एंट्रीज में एंटर कर दिया, कोई भी आइटम ले लेता हूँ और मैं वो कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर सकता हूँ, ममता कुलकर्णी। समझो मैंने 100 लिख दिया और यहाँ 55,000 क्रेडिट लिमिट है तो मैं यहाँ पर 500 कर देता हूँ, 600 कर देता हूँ रेट। ये देखिए 60,000 का बिल हो गया। ये मार्केट फीस वगैरह डाल दी, एंटर कर दिया। ये देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया, योर क्रेडिट लिमिट एज एक्सपायरिंग, क्रेडिट लिमिट 50,000। और यहाँ पर ये देखिए टोटल यहाँ पर 1,15,000 बैलेंस हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि ऑलरेडी इसकी 50,000 बैलेंस है, 55,000 बैलेंस है, 50,000 क्रेडिट लिमिट है, तो इसका ये अलाउ नहीं करेगा। तो ये क्रेडिट लिमिट इस तरीके से वर्क करती है। अब हम कोड देख लेते हैं, कोड वाइज सर्च। मैं यहाँ डेली सेल में फिर से चला जाता हूँ। आइटम सिलेक्ट करने के वक्त भी कोड काम लगेगा कि भाई मुझे लेमन सिलेक्ट करना है तो लेमन सिलेक्ट कर लिया। ममता कुलकर्णी MK लिखूंगा, ये देखो नहीं आया, मुझे पूरा ममता लिखना पड़ेगा। अब मुझे कोड वाइज सर्च करना है तो उसका सर्च ये हमने यहाँ पर लिखा, मैं फिर से बता देता हूँ, ममता कुलकर्णी, ये है इसका कोड, ये उसका मार्का भी हो गया। तो टूल में यहाँ पर ऑप्शंस है दोस्तों, ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर ये रहा सिलेक्ट सर्च मेथड कि भाई मुझे नाम से किसी कस्टमर को सर्च करना है या उसके कोड से आइटम को ना, या तो फिर बोथ। तो मैं यहाँ बोथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेव का बटन दबा दिया, ओके कर दिया। अब मैं एंट्रीज में चला जाऊंगा, मैंने P लिख दिया पीनट, और यहाँ पर MK लिखूंगा तो भी ममता कुलकर्णी आ जाएगा, M लिखूंगा तो भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सर्च कोड वर्क करता है। तो दोस्तों आपने देखा कितना इजी है हमारे डिजिटल व्यापारी सॉफ्टवेयर के अंदर न्यू अकाउंट क्रिएट करना। तो आइए इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की डेमो लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां वीडियो की लिंक भी मिलेगी जहां पर ये सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, उसकी पूरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी दी हुई है, जिसका आप यूज कर सकते हैं। या तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9727955514 के ऊपर व्हाट्सएप करके हमारा सपोर्ट ले सकते हैं, तो हम आपको गाइड करेंगे। ये सॉफ्टवेयर कोई भी पूरे इंडिया के सभी सब्जी मंडी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के होलसेल के जो भी सप्लायर्स हैं उनके लिए बहुत ही काम का सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर के साथ हम मोबाइल एप्लीकेशन भी देते हैं जो इसके साथ इंटीग्रेटेड रहता है, जिसके अंदर आप पेमेंट, रिसिप्ट,
क्विक सेल इनवॉइस, ये सब चीजें भी मोबाइल फोन से ही कर सकते हैं, जो ये सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया है सॉफ्टवेयर, इसका डेमो आज ही ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच।